नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है बॉलीवुड धमाल का, जहां पर हम आपको बताएंगे बॉलीवुड से जुड़ी कुछ लेटेस्ट और चटपटी खबरों के बारे में। बात कर लेते हैं सुष्मिता सेन की। क्या हो चुकी है ललित मोदी और सुष्मिता सेन की सगाई? क्या करेंगे दोनों शादी? क्या है पूरा मामला? आइए बताते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पे। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके बाद दोनों की शादी की खबरें उड़ने लगी है। इस बीच ललित ने जानकारी दी कि दोनों की शादी अभी नहीं हुई है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ मालदीव में छुट्टी मनाने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। वो दोनों ललित मोदी ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी है कि दोनों के बीच अभी सिर्फ और सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को अभी सिर्फ डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। दरअसल ललित मोदी और सुष्मिता सेन की शादी की खबरें आईपीएल के पहले चेयरमैन के उस सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना बेटर हाफ बताया था। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने और सुष्मिता सेन के साथ रिश्ते का राज खोल दिया। ललित मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो परिवार के साथ मालदीव और सार्डिनिया के ग्लोबल टूर के बाद लंदन वापस आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने सुष्मिता सेन को अपना बेटर हाफ बताते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की बात कही। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि शादी नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे को सिर्फ डेट कर रहे हैं, एक दिन शादी भी हो जाएगी। दोनों की उम्र की बात करें तो सुष्मिता की उम्र 46 और ललित मोदी 56 साल के हैं। ललित मोदी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की फोटो भी बदल दी है। इस फोटो में वो सुष्मिता सेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। सुष्मिता सेन ने हाल ही में मालदीव में वेकेशन की तस्वीरें शेयर की थी। वो अपनी बेटियों के साथ यहां गई हुई थी। मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो पूर्व मिस यूनिवर्स के साथ थे। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन की किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने से लेकर सिनेमा जगत में सुष्मिता सेन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिनेत्री अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सुष्मिता का अब तक का पूरा सफर। सुष्मिता सेन ने 18 साल की उम्र में ही मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया था। जब वो देश वापस लौटी तो पहली फिल्म के लिए सुष्मिता को निर्देशक महेश भट्ट ने कॉल किया था। इसके बाद वो 1996 में फिल्म दस्तक में पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई दी थी। हालांकि इस फिल्म में उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन 1999 में आई एक डेविड धवन की फिल्म बेबी नंबर 1 ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में वो सलमान खान, करिश्मा कपूर और अनिल कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और वो कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा भी बनी। 1999 में ही सुष्मिता सिर्फ तुम फिल्म में नजर आई, जिसका गाना दिलबर दिलबर काफ़ी फेमस हुआ और देखते ही देखते वो हर दिल के राज करने लगी। इसके बाद उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई और वो कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनी। 2004 में शाहरुख खान के साथ मैं हूं ना में सुष्मिता के केमिस्ट्री टीचर वाले किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये फिल्म उनके करियर की बड़ी हिट साबित हुई थी। हिंदी ही नहीं, सुष्मिता सेन ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा और 2015 में निर्बाक में नजर आई। वहीं 2020 में सुष्मिता ने ओटीटी पर आर्या से अपना डेब्यू किया, जिसमें उनके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया था। इस सीरीज़ के अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं। अब जल्द ही नए सीज़न का लोगों को इंतज़ार है। सुष्मिता दूल्हा मिल गया, मैंने प्यार क्यों किया, चिंगारी, नो प्रॉब्लम, तुमको ना भूल पाएंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रही हैं। सुष्मिता सेन अब बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में है।
ट्वीट कर ललित मोदी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं इससे पहले 2.5 साल तक सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल लिव इन में रिलेशनशिप में थे। दोनों की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सुष्मिता ने दोनों के ब्रेकअप की खबर भी दी थी। वहीं हाल ही में सुष्मिता ने अपनी शादी को लेकर बयान दिया था कि उन्हें 3 बार भगवान ने शादी से बचा लिया है। बात कर रहे सुष्मिता सेन के पुराने रिलेशनशिप को लेकर, तो अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल से काफ़ी समय पहले ही अलग हो गई थी। ब्रेकअप की पुष्टि खुद अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने की थी। सुष्मिता ने सीधे तौर पर रोहमन से अलग होने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन अपने पोस्ट में काफ़ी कुछ बयां किया था। उन्होंने कहा, खुश रहने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और इस जोखिम को उठाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। इस पोस्ट के बाद सेन के प्रशंसक उन्हें लाखों लोगों की प्रेरणा बताने लगे थे, जिसके बाद सुष्मिता ने अपने और रोहमन शॉल की एक हैप्पी फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमने दोस्त के रूप में शुरुआत की, हम दोस्त बने रहे, रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो गया था, प्यार बना रहा। बता दें कि दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर चुके हैं। उन्होंने 2018 में डेटिंग शुरू की। बात अब सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप से जुड़े तमाम लोगों की करें तो सुष्मिता सेन ने काफ़ी लोगों को डेट किया है। एक्ट्रेस की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह रही है। हमेशा ही उनके अच्छे कामों के साथ किसी न किसी के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी आम रही है। आइए आपको बताते हैं ललित मोदी से पहले एक्ट्रेस किन किन को डेट कर चुकी हैं। सुष्मिता की इस अफेयर लिस्ट में शादीशुदा लोगों के नाम भी शामिल है। सुष्मिता सेन एक वंडर वुमन कही जाती हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में सपोर्ट के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। सुष्मिता ने बिना शादी किए 2 बेटियों को गोद लिया है, जिसके लिए उन्हें हमेशा ही तारीफें मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुष्मिता के अफेयर्स ने भी काफ़ी चर्चाएं बटोरी हैं। एक्ट्रेस की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह रही है। हमेशा ही उनके अच्छे कामों के साथ साथ किसी ना किसी के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी आम रही है। आइए आपको बताते हैं ललित मोदी से पहले एक्ट्रेस ने किसको किसको डेट किया था। सबसे पहला नाम विक्रम भट्ट। सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट के रिश्ते की शुरुआत दस्तक मूवी की शूटिंग के दौरान हुई थी। सुष्मिता संग अफेयर की वजह से विक्रम को काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि वो पहले शादीशुदा थे, जिस वजह से ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं खिंच पाया। बात अब वसीम अकरम की करें तो सुष्मिता सेन और वसीम अकरम का अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा था। पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम से सुष्मिता की पहली मुलाकात टीवी शो के एक होस्ट करने के दौरान हुई थी। वसीम अकरम और सुष्मिता सेन के बीच रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के शक्की स्वभाव ने उनके रिश्ते को खराब कर दिया। सुष्मिता सेन की ग्लैमरस जीवन शैली और व्यस्त कार्यक्रम के क्रिकेटर को अपना भविष्य के बारे में असुरक्षित और अनिश्चित बना दिया था। बात कर लेते हैं अब रणदीप हुड्डा की। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और एक्टर रणदीप हुड्डा के लिंकअप की खबरें भी मीडिया में कई बार सामने आ चुकी है। दोनों को प्यार फिल्म कर्मा और होली की शूटिंग के दौरान हुआ था। उस समय दोनों को एक साथ देखा जाता था। दोनों ने करीब 3 साल तक डेट किया था। ऋतिक भसीन भी सुष्मिता सेन के डेट लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि 2015 के आसपास सुष्मिता मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन के साथ अफेयर के चलते सुर्खियों में थी। दोनों को कई बार पब्लिक आउटिंग में साथ देखा गया था, लेकिन 2017 में इनका ब्रेकअप हो गया था। मुदस्सर अजीज, डायरेक्टर मुदस्सर अजीज भी उन लोगों में से थे जिनका सुष्मिता के साथ अफेयर रहा। सुष्मिता के मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दूल्हा मिल गया में भी काम किया था, जो कि फ्लॉप रही थी। मुदस्सर की डेटिंग की खबरों ने जब जोर पकड़ा तो सुष्मिता के साथ उनका नाम जुड़ने से उनका परिवार काफ़ी नाराज़ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सुष्मिता से ब्रेकअप कर लिया था। बात अब ललित मोदी की कर लेते हैं। तो ललित मोदी के जीवन से जुड़ी आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीसीआई ने साल 2013 में उन पर कचादार, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। बात ललित मोदी की हो रही है। तो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि पेशे से बिजनेसमैन ललित मोदी को ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में आईपीएल की शुरुआत की, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं ललित मोदी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पलों से। 56 वर्षीय ललित कुमार मोदी आज भले ही भगोड़े का जीवन जीने को मजबूर हो, लेकिन एक समय था जब बिजनेसमैन ललित मोदी बिजनेस जगत में, खासकर भारतीय क्रिकेट में उनका नाम बोलता था। उन्होंने देश में इस खेल को अभूतपूर्व व्यावसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडियन प्रीमियर लीग को उन्हीं के दिमाग की उपज माना जाता है। आईपीएल के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी। इन दिनों ललित मोदी अपने पिता की बनाई हुई कंपनी केके मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल, उनकी वेबसाइट lalitmodi.com और उनके फेसबुक पेज पर भी खुद की पहचान मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट के तौर पर पेश की है। ललित का जन्म 19 नवंबर को कृष्ण कुमार मोदी के घर में हुआ था। दिल्ली के एक प्रभावशाली व्यवसायिक घराने में जन्मे ललित कुमार मोदी पढ़ने लिखने में कभी अच्छे नहीं रहे। दरअसल वह एक चालाक बिजनेसमैन थे। उनके दादा राज बहादुर मोदी गाजियाबाद के पास स्थित शहर मोदी नगर के संस्थापक थे और उन्होंने मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की थी। एक समय में केके एंटरप्राइजेस का अरबों का साम्राज्य था। ललित मोदी ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और नैनीताल के बोर्डिंग स्कूलों में शुरुआती पढ़ाई की। हालांकि वह काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट थे और अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। बाद में ये हायर एजुकेशन के लिए जिद पर अड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के डरहम विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए। ललित मोदी ऐसी शख्सियत का नाम है जो अक्सर गलत वजहों से सिलसिले में आए रहते हैं। पढ़ाई के दिनों से ही वह विवादों में रहना सीख गए। विवादों से उनका पहला नाता 1985 में ही जुड़ गया, जब उन्हें यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो घातक हथियार से हमला करने के आरोप में भी हिरासत में लिए गए थे। उसी साल ललित मोदी और एक अन्य छात्र पर अपहरण का इल्जाम भी लगा था। हालांकि उसकी 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया था। अगले साल ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मोदी ने दोबारा अदालत का रुख किया और स्वास्थ्य के आधार पर भारत जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने उन्हें 1990 तक देश में सामुदायिक सेवा करने की शर्त पर लौटने की अनुमति। ललित मोदी अमेरिका से भारत लौटने के बाद केके मोदी के कारोबार में लग गए, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा और वो अपने रास्ते पर निकल गए। साल 1992 तक ललित मोदी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी मुकेश कुमार फेक फिल्म इंडिया के कार्यक्रम में एक 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हो गए। जब उन्होंने गर्मियों में भारतीय टीम की प्रैक्टिस के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का दावा किया, जल्द ही उन्होंने अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया और ऐसा करके उनका कद ऊंचा होता गया। 1996 में उन्होंने बीसीसीआई को एक सीमित ओवर की क्रिकेट लीग की पेशकश की। तब बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन ने इसे ठुकरा दिया था। 2008 में ललित मोदी ने भारत में आईपीएल की शुरुआत कर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी। तारीख में मोदी का ये आइडिया बहुत बड़ा क्रिकेट आयोजन बन चुका है। अभी पिछले ही दिनों ललित मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ये देखकर अच्छा लगता है कि आईपीएल का आकार $6 बिलियन का हो गया है। मैं मेरे देश भारत को गिफ्ट देकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आईपीएल जल्द ही $10 बिलियन का बन जाएगा, लेकिन इसी आईपीएल की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2010 में वो देश छोड़कर
चले गए थे। फिलहाल ललित मोदी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार है और भारत सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। वो लंदन में रह रहे हैं। 2010 में IPL में धांधली के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 1991 के आसपास उन्होंने अपनी मां की एक सहेली मीनल से शादी कर ली थी। मीनल और ललित मोदी के बेटे का नाम रुचिर है। दोनों की आलिया नाम की एक बेटी भी है। मीनल का दिसंबर 2018 में निधन हो गया था। ललित ने साल 2020 में शादी की सालगिरह पर एक कोलाज शेयर किया था और तस्वीर को कैप्शन दिया था कि 30 साल पहले हमने शादी की थी। उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा करता है। मेरे पास बस हमारी खूबसूरत यादें हैं। RIP मृणाली मोदी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब ललित मोदी बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के प्यार में पींगे मार रहे हैं। 14 जुलाई को ही उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि ये रिश्ता क्या शादी के बंधन में बंधेगा या फिर सुष्मिता के पहले रिलेशन की तरह ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। क्या ललित मोदी और सुष्मिता सेन का रिश्ता बरकरार रहेगा? क्या ये रिश्ता शादी के बंधन तक बंधेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बॉलीवुड धमाल में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। फिलहाल नमस्कार।